प्राइम वीडियो पे एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय। इस सीरीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड था बिकॉज़ इसकी जो टीज़र थी, ट्रेलर थी, फर्स्ट लुक भी जो था, वो मुझे काफ़ी हद तक एक टीवीएफ की वेब सीरीज़ की तरह याद दिला रही थी। एक फ़ील गुड वेब सीरीज़ जिसको आप फैमिली के साथ देख सकते हो, वैसा टाइप का। तो मैं इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड, मोर इम्पोर्टेंटली उसमें के मेनन थे। इसमें के मेनन है विच आई रियली लाइक, क्योंकि के मेनन ऐसे सीरीज़ में यूजुअली आजकल दिखते नहीं है। इफ़ यू सी हिम, ही इज स्टारिंग इन दिस फर्जी में थे, देन दिस स्पेशल ऑप्स में थे, बट यू नो दैट के मेनन हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसमें इस सीरीज़ में भी वो दिखती है। तो सीरीज़ की बात करें तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट अ गवर्नमेंट स्कूल, और उसकी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है उसको ये 7 एपिसोड के थ्रू कैप्चर किया है। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, कुछ डिस्कस करेंगे इन अ वेरी ह्यूमरस वे, थ्रू जोक्स। और टीवीएफ का वैसा ही होता है, बट बाय द वे ये टीवीएफ का सीरीज़ नहीं है, ये पोशंपा पिक्चर्स की है। पोशंपा पिक्चर्स जो है, इट इटसेल्फ वाज मेड बाय अ मैन हु लेफ्ट टीवीएफ। तो आपको ये सीरीज़ जो है टीवीएफ का ही जो वेब सीरीज, टीवीएफ के जो वेब सीरीज़ होते हैं वैसा ही आपको लगेगा। तो इट्स अ, आई वुड से, अगर मैं इस सीरीज़ को एक वर्डिक्ट दूंगा, इट्स अ रियली नाइस सीरीज़। आप प्लीज़ जाके इस सीरीज़ को देखो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। ये इसी वीकेंड को रिलीज़ हुई थी। इट्स अ रियली नाइस वेब सीरीज़। एक, नॉट ओनली दैट, इट्स अ वेरी एन्जॉयबल वेब सीरीज़। काफ़ी मज़ा आता है यार। एक तो इट कैप्चर्स सम ऑफ द रियली नाइस, रियली प्रॉब्लमैटिक थिंग्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया, एंड उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, एक लाइट हार्टेड कॉमिक वे में प्रेजेंट करना, वो मुझे बहुत ही सही लगा। और तीसरा है परफॉर्मेंसेस, जिस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले तो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होता है, इसको इस सीरीज़ में एड्रेस किया गया है। देखो, स्टोरी है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है जो, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, बट उसका जो हेडमास्टर है, प्लेड बाय के मेनन, ज्ञानेश्वर जी कुछ तो उसका नाम है, he is determined to, एक तो solve these problems, and not only that, he wants to make sure कि his students uh, perform well in the upcoming 10th board। बट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका स्कूल का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कम है, तो उसको सुधारना चाहते हैं। तो इसी में प्रसन्ना बिष्ट का जो कैरेक्टर है, प्रसन्ना बिष्ट इज़ अ न्यू टीचर, शी कम्स इन एंड शी ट्राइज टू, उसी उन्हीं के लेंसेज से हम ये पूरा एक्सप्लोर करते हैं, एंड हमें दिखने में आता है कि जब ये आती है तो वो क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती है, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हेड मास्टर साहब भी जो है वो भी क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं, वो भी हमें दिखाया गया है। तो प्रॉब्लम्स है कि देखो, स्कूल में बच्चे आते नहीं हैं, अटेंडेंस कम रहता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट स्कूल में ये लोग आते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं फीस भरने का, या फिर वो लोग लेबर करने चले जाते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग इशू दैट दे हैव पॉइंटेड आउट कि बच्चे जो है 10th क्लास के बच्चे हैं, 16 15 16 14 साल के बच्चे हैं, उन लोग को लेबर करने भेज देता है, जस्ट बिकॉज कुछ चंद पैसे मिलेंगे। तो दे फील कि एडुकेशन से ज़्यादा वो पैसे कमाना है। तो इस सीरीज़ में इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि एडुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लेबर करने से, पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ, यू हैव टू गेट एडुकेशन, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्क्स के भी ऊपर आता है एडुकेशन। यही वो सीरीज़ को कैप्चर करना चाहता है कि लोग सोचते हैं कि भाई एडुकेशन छोड़ के भी जो काम वाम है ये इम्पोर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट देन एडुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे तभी जाके फ्लरिश कर पाएंगे, उनके आगे के जनरेशन्स फ्लरिश कर पाएंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल स्कूल में वाटर प्यूरीफायर नहीं है, या फिर स्कूल में जो बच्चे हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आते हैं। ठीक है, फिर फंडिंग इश्यूज़ रहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। तो ये सारे इश्यूज़ को बहुत ही अच्छे से इसको कैप्चर किया है थ्रू आउट दीज 7 एपिसोड। और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, आप खुद देख लेना। बट जिस तरह से इनको प्रेजेंट किया है ना, इन अ वेरी ह्यूमरस वे यार, जो कॉमेडी है, जो फर्स्ट एपिसोड से जो स्टार्ट होता है यार, यू इमीडिएटली गेट इन्वेस्टेड इन द सीरीज़। क्योंकि जो कॉमेडी है
आई वुडंट से एकदम बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बट जो भी है सिंपल है, बट एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंटली, और उसका टाइमिंग जो है कॉमेडी का वो बहुत ही सही लगती है मुझे एक्चुअली। कुछ कुछ कॉमेडी मुझे लगी, थोड़ा सा मुझे लगा व्हाट्सअप इधर उधर से उठाया है, बट कुछ कुछ कॉमेडी जेन्युइनली विट्टी है, ठीक है, और कुछ कुछ ना सिचुएशनल कॉमेडी में है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन सीक्वेंस जहाँ पे एक बायोलॉजी टीचर जो है वो ये के मेनन से भाग रही है, ठीक है, शर्मा के भाग रही है। देन नवीन कस्तूरिया है इसमें, नवीन कस्तूरिया का कैरेक्टर आता है और पूछता है कि वाई शी इज़ रनिंग अवे। तो के मेनन बोलता है कि मैंने उसको पीनस दिखा दिया इसीलिए। तो बोलते हैं, सर आपने पीनस दिखा दिया? सर मैं इस पर पीनस की डायग्राम की बात कर रहा हूँ, मैं इसको पीनस की डायग्राम, वो बुक खोल के दिखाता है कि मैं पीनस का डायग्राम दिखा रहा था, क्योंकि मैं उसे बायोलॉजी कैसे समझाते हैं क्लास में और पढ़ाते कैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो वो सीन का जो कंटेक्स्ट है वो जब आप देखोगे आपको बड़ा मज़ा हंसी आने वाला है। इनफैक्ट एक हड्डी तोड़ गैंग भी है इसमें, जिसको उन्होंने ऐसे दिखाया कि भाई वायलेंट गैंग है, बट एक्चुअली जो है वो देख के आप थोड़े हंसने लगोगे। फिर एक प्रोफेसर है, आई काइंड ऑफ फॉरगॉट हिज नेम। उसको मैंने इसमें देखा था, क्या बोलते हैं वो, खाकी द बिहार चैप्टर में वो थे, कंप्लीटली फॉरगेटिंग हिज नेम। वो उसमें कुछ तो उसका नाम मीना है, उसका एक और नाम है सीरीज, बट उसको मीना से नाम बुलाता है बिकॉज वो हेना लगाते हैं, वो मेहंदी लगाता है वो आदमी। बट वो बंदा, उस पर मैं आऊँगा, बट उसका एक टिपिकल वे ऑफ बात करने का, एकदम शुद्ध हिंदी में बात करता है, और वो एकदम वो वो वचन, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, ये सब लेकर इसमें जो एक खिचड़ी पकाता है ना अपने बातों में, वो बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड देन देयर इज दिस वन सर जो बेसिकली इंग्लिश टीचर है, उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है। तो वो वहाँ पे भी एक कॉमेडी, एक एपिसोड में बेसिकली दे क्रिएट अ कॉमेडी सीन जहाँ पे वो जो हेड मास्टर साहब है के मेनन, वो फंडिंग मांगने जाता है, एंड वो बोलता है कि जो जिससे आप फंडिंग मांगने जा रहे हो उसका नाम है अंकिता, अंकिता गोलाल करके कुछ तो उसका नाम है, बट उसके डिसलेक्सिया की वजह से वो उसको अंकिता पढ़ लेता है, जबकि उसका नाम अंकित है। तो वो हेडमास्टर साहब अंदर जाके लिटरली एक कोने में एक लड़की बैठी है, उसके साथ वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बेसिकली एक इंटर्न है। एंड बाद में पता चलता है कि भाई वो अंकित जो बीच में बैठा हुआ है वो बंदा था, वो गलती से उसकी डिसलेक्सिया की वजह से उसने उसको अंकिता के जगह अंकित के जगह अंकिता पढ़ लिया था। दैट वाज हिलेरियस सीक्वेंस। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कॉमिक सीक्वेंसेस है। मुझे तो ऑफ कोर्स मुझे इतना मतलब ये जो वेब सीरीज़ है देखने के बाद तो काफ़ी सारे भूल चुका हूँ मैं कौन कौन से थे, बट बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, आपका मन बना रहेगा पूरा सीरीज़ में। ऑफ कोर्स एपिसोडिक है, जैसे कि टीवीएफ का हर सीरीज़ रहता है, मतलब हर एक एपिसोड में एक प्रॉब्लम को उन्होंने कैप्चर किया है, एंड पीछे में दे हैव मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्टोरी लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एकदम अलग ही दुनिया में चला गया है, स्टोरी अलग ही दुनिया में चल रही है, ऐसा नहीं है। हर एक एपिसोड में अलग अलग प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैप्चर किया है। कुछ बैक स्टोरीज भी है, फॉर एग्जांपल ये अर्चना पूरन सिंह और ये इसका के मेनन का थोड़ा बैक स्टोरी है, नवीन कस्तूरिया और उसकी बेटी का एक थोड़ा सा एंगल है, विच आई फेल्ट वाज अ नाइस टच टू इट, एक इमोशनल एंगल है उनका। एंड और भी लाइक ये जो मीना का जो कैरेक्टर है उनका भी एक बैक स्टोरी है, वो सब कुछ कवर किया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो यार परफॉर्मेंसेस आर टेरिफिक, मैंने अभी बोला ना, परफॉर्मेंस जो है दैट इज़ द रीज़न वाई द जोक्स लैंड सो वेल इन दिस सीरीज। एक तो जोक्स विट्टी है, सिंपल है, लेकिन ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द परफॉर्मेंसेस, भाई मैं कुछ दो लोगों के नाम लूँगा उन्होंने काम जो किया है इस सीरीज़ में। एक है जो बंदा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, जो मीना का रोल प्ले कर रहा है। ही हैज़ डन अ टेरिफिक जॉब मैन, एवरीबडी नीड्स अ गाय लाइक हिम। थोड़ा खड़ूस टाइप का है, लेकिन भाई दिल का एकदम, मतलब आइसक्रीम की तरह एकदम दिल का, एकदम सोने का दिल है भाई बंदे का, सोने का दिल है। मतलब आप बोलोगे कि भाई आप ऐसे लोगों से मिलोगे और बोलोगे यार ये तो बंदा बड़ा खड़ूस है, मारता है लोगों को, बट अंदर से भाई पूरा दिल का गोल्डन है भाई, गोल्डन आदमी है, वंडरफुल।
उसका रोल जो ब्रिलियंट था, वो आई फेल इन लव विद हिज कैरेक्टर। दूसरा है प्रसन्ना बिष्ट का कैरेक्टर, बढ़िया पर कैरेक्टर परफॉर्मेंस किया है भाई उन्होंने। शी इज़ द पर्सन हु इज़ राइडिंग अगेंस्ट द वेव्स एंड ट्राइंग टू डू समथिंग जो वो ले ही कर पा रहे थे दूसरे लोग। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस आइडियोलॉजी जो दिस मीना कम्स अप कि भाई हम ये जो बोर्ड में है, हम जो सबसे ख़राब बच्चे हैं उन्हें बैठने नहीं देंगे, हम सिर्फ, और या फिर उनका आइडियोलॉजी ये था कि बेसिकली हम सिर्फ कुछ 10% लोगों पे फोकस करेंगे, बाकी लोग पे उतना फोकस नहीं करेंगे, उनका हम स्कोर बोर्ड ठीक करेंगे। यही आइडियोलॉजी जो है ना आजकल कोचिंग सेंटर्स पे चलती है कि भाई हम टॉप बैचेस पे फोकस करेंगे, लोअर बैचेस को हम कट करके निकाल देंगे। बट प्रसन्ना बिष्ट का जो कैरेक्टर है कांचन, शी प्लेज द रोल ऑफ कांचन, वो क्वेश्चन करती है इसको, बोलती है कि मैं ठान के रख दूँगी कि भाई मैं सबके सबको पास करवाऊँगी, यही तो है एडुकेशन भाई। ये सुन के मेरा दिल खुश हो गया यार, ऐसा आइडियोलॉजी होना चाहिए कि भाई हम सबके ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट इवन दे हैव द इवन इफ दे आर वीक स्टूडेंट्स दे माइट जस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। हम उन्हें सिखाएंगे तो वो सीखेंगे शायद से। तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह से कवर किया है, इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट के मेनन का भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है, वो जो क्रिकेटिंग टर्म्स में जो बात करते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली उनका जो लास्ट एपिसोड में एक ट्रैक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेयर ही हैज़ टू डिसाइड वेदर टू यू नो वो होता है ना वो ख़राब बच्चों को बैठने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वहाँ पे एक ट्रैक आता है एंड ही डज़ अ गुड जॉब देयर, लाइक वो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे एक बंदा आता है, उसको समझाता है कि यू नो अब मैंने जब मैं क्रिकेट खेलने आता था आपके साथ, मैं 0 पे आउट हो गया था, फिर भी आपने मुझे एक और चांस दिया कि दोबारा बैटिंग करो, आपने फिर से मुझे चांस दिया। तो तब वो उसका वो आइडियोलॉजी थोड़ा चेंज होता है कि भाई मुझे इन बच्चों को बैठने देना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। तो एंड बाकी लोगों ने भी काम बहुत अच्छा किया है। वो डिसलेक्स नवीन कस्तूरिया ने भी काम अच्छा किया, उनका थोड़ा सा सीरियस रोल है, इमोशनल सीक्वेंस में ही डज अ प्रीटी डिसेंट जॉब, और थोड़ा साइड लाइन कैरेक्टर ही है। एंड वो जो बायोलॉजी टीचर और वो जो इंग्लिश टीचर है वो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है, दे ऐड टू द ह्यूमर इन दिस टेल। और सभी बच्चों ने, जो बच्चे हैं स्कूल में, उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। तो ओवरऑल आई वुड से कि प्राइम में जाओ, 7 एपिसोड है, आराम से इसे बिंज वॉच कर लोगे, नो प्रॉब्लम, आराम से, मतलब कब जो बीत जाएगा समय आपको पता ही नहीं चलेगा। एन्जॉय करते करते आपका टाइम आराम से बीत जाएगा। आप बोलोगे कि भाई एट द एंड ऑफ द सीरीज़ फिर भाई बहुत दिनों बाद एक कुछ बढ़िया सीरीज़ देखी है, मज़ा आ गया यार, हंसा मैं, और मुझे कुछ सीखने को भी मिला, एक सोशल मैसेज भी मिली मुझे। तो गो एंड वॉच आदर्श बाल विद्यालय ऑन प्राइम राइट नाउ। आई विल गिव इट 4 स्टार्स। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये सीरीज़। शायद आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट मेरे लिए 4 स्टार्स इज़ क्वाइट गुड इनफ फॉर दिस सीरीज़।